गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम आपको बतलाए थे कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखें। आज हम फिर आपके बीच 12th क्लास का टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन चैप्टर सॉल्यूशन, जिसको आप विलयन या घोल भी कहते हैं। सॉल्यूशन जिसको आप विलयन या घोल भी कहते हैं। अब रही बात कि सॉल्यूशन कहते किसको है। अगर मान लीजिए कि ये कंटेनर है, बड़ा सा कंटेनर है, इसमें हम जल में, वाटर में साल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं। वाटर में हम साल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जब डिसॉल्व कीजिएगा तो ये साल्ट जो है वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ये समान रूप से फैल जाएगा, वितरित हो जाएगा और एक होमोजीनियस मिक्सचर प्राप्त। होमोजीनियस का मतलब ये हुआ समांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर प्राप्त, जिसको हम कहते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का तो कहने का मतलब यह है कि जब हम साल्ट को वाटर में डिसॉल्व किए तो साल्ट पानी में इस तरह से डिसॉल्व हो जाता है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर प्राप्त होता है और इसी को हम विलयन कहते हैं। तो हम विलयन का परिभाषा इस प्रकार से कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। In the solution, the component which is present in less amount, that is known as solute, and the component which is present in excess amount, that is known as solvent. कहने का मतलब हुआ कि किसी भी विलयन में जिस कंपोनेंट की मात्रा कम होती है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, तथा जिस कंपोनेंट की मात्रा अधिक होती है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। मतलब द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस amount, which is present in less amount, that is known as solute, and the component which is present in excess amount, that is known as solvent. अब रही बात, ऐसा तो कभी होता नहीं है कि एक गिलास पानी में एक गिलास चीनी को डिसॉल्व कर दीजिएगा तो वो सॉल्यूशन कहला जाएगा। कभी भी किसी भी विलयन को सॉल्यूशन कहलाने के लिए फॉर द सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट शुड बी ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमेशा आपको याद रखना है। मीन्स फॉर द सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट that should be greater than amount of solute. सॉल्यूशन का ये क्रिटेरिया है कि किसी भी विलयन को विलयन कहलाने के लिए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट शुड बी ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देते हैं, जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देते हैं तो आपका बन जाता है सॉल्यूशन, विलयन बन जाता है। तो कहने का मतलब यह है, अगर आपको पूछा जाए कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं तो आप कहिएगा कि दो या दो से अधिक अवयव के
समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे सॉल्यूट कहते हैं, तथा जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। और किसी भी विलयन को विलयन कहलाने के लिए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट शुड बी ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल जाएगा तो किस चीज का निर्माण कर देगा? सॉल्यूशन का। यहां तक क्लियर? तो ये था आपका सॉल्यूशन जो भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि घोल की किसी भी घोल या विलयन की शक्ति को प्रकट करने की कौन कौन सी विधियां हैं, मीन्स मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द strength of the solution। यानी कि घोल की शक्ति को प्रकट करने की कौन कौन सी विधियां हैं। घोल की शक्ति को प्रकट करने की विधि, घोल की शक्ति को प्रकट करने की विधि। घोल की शक्ति को प्रकट करने की कौन कौन सी विधि है? तो किसी भी घोल की शक्ति, घोल का स्ट्रेंथ को प्रकट करने का जो विधि है, सबसे पहला विधि है मोलैरिटी। मोलैरिटी जिसको हम मोलरता भी कहते हैं, मोलरता। सही है। अगर आपका 1 लीटर का घोल है, 1 लीटर का सॉल्यूशन है, तो 1 लीटर के सॉल्यूशन में अगर मान लीजिए एक विलयन, ये आपका कंटेनर है और इस कंटेनर में आपका विलयन 1 लीटर का, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, तो कहा जाता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन सॉल्यूट की नंबर ऑफ मोल्स की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स को ही हम मोलैरिटी कहते हैं, जिसको हम कैपिटल M द्वारा निरूपित करते हैं। मोलैरिटी जिसको हम कैपिटल M द्वारा निरूपित करते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आपसे पूछा जाए कि मोलैरिटी क्या है, तो आपको एक ही लाइन में बतलाना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट which is present in 1 liter of the solution is known as molarity and it is represented by capital M, means number of moles of solute which is present in 1 liter of the solution। यानी 1 लीटर घोल में उपस्थित सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को मोलैरिटी कहते हैं, जिसे हम कैपिटल M द्वारा निरूपित करते हैं। यहां तक क्लियर? अब रही बात कि इस पर हर एक पिछले साल में आपका न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी आता है कि मान लीजिए कि आपको दे दिया कि मोलैरिटी ज्ञात करें। सपोज मान लीजिए
मान लीजिए हम कि 1 ग्राम सॉल्यूट, मान लिए 1 ग्राम सॉल्यूट जिसका मॉलिक्यूलर वेट W है, मॉलिक्यूलर मास भी आप कह सकते हैं W है, तथा V लीटर घोल में घुला, V लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। हम क्या कह रहे हैं, मान लीजिए कि 1 ग्राम सॉल्यूट जिसका मॉलिक्यूलर मास कैपिटल W है, V लीटर घोल में घुला हो, तो मोलैरिटी बना, तो मोलैरिटी फॉर्मूला A/W इंटू V। इस फॉर्मूला से किसी भी घोल का हम मोलैरिटी ज्ञात कर सकते हैं। मोलैरिटी बराबर A/W इंटू V, where A is the amount of solute, W is the molecular mass of the solute and V is the volume of solution in liter। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि किसी विलियन में अगर मान लिया जाए 1 ग्राम सॉल्यूट है, उस मॉलिक्यूलर मास भी कैपिटल W is dissolved in V liter of the solution, then the formula of molarity M equal to A/W into V। तो इस फॉर्मूला से किसी भी घोल का हम मोलैरिटी ज्ञात कर सकते हैं। अब रही बात, इस पर हम एक न्यूमेरिकल्स आपको बतलाते हैं जिससे आपको क्लियर हो। मान लीजिए न्यूमेरिकल्स नंबर 1, अगर ऐसा क्वेश्चन कि 4 ग्राम्स NaOH is dissolved in 450 ml of the solution, then calculate its मोलैरिटी। क्वेश्चन को समझिए क्या कहा कि 4 ग्राम्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलियन में डिसॉल्व है, हमको उस घोल का मोलैरिटी ज्ञात करना। अब रही बात कि न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले सबसे पहला आपको देना होगा कि क्या क्या चीज दिया हुआ, गिवन दैट में क्या दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका दिया हुआ है 4 ग्राम्स। क्लियर। मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। कैसे? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 40। भी आपका है वॉल्यूम जो दिया हुआ है 450 ml, लेकिन यू हैव टू कन्वर्ट ml इंटू लीटर, तो ml को हम लीटर में बदल देते हैं। 450/1000 ये लीटर में कन्वर्ट कर दे। A दिया हुआ है, W दिया हुआ है, V दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर देना है। तो आपको फार्मूला में पुट कीजिएगा तो आप जानते हैं कि मोलैरिटी बराबर A/W गुना V। A बराबर दिया हुआ आपका 4 ग्राम, W दिया हुआ है 40 ग्राम और 450/1000, 1000 आपका ऊपर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 4 गुना 1000/40 गुना 450, कटा दीजिए 10 बार में, 5 दूनी 10, 5 नवा 45,
तो 2 नंबर 18, 9 दूनी 18, 2 में 9 से भगा दीजिएगा तो आई थिंक 9 दूनी 18, 2 2, या तो यूनिट लिखिए मोल पर लीटर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.222 कैपिटल। तो ये था मोलरिटी पर प्रॉब्लम। तो कोई भी न्यूमेरिकल्स अगर आए मोलरिटी पे तो आपको वही फार्मूला यूज करना है, A/W गुना V। इस फार्मूला पर जो है आप इस तरह का अंकित प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, और यदि इसी प्रकार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहिए तो हम इसी तरह आप लोग के विकास के लिए नए से नए वीडियो अपलोड करते रहूँगा। तो इसी के साथ आज की मुलाकात यहीं तक। थैंक यू।